देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेस, ठीक है। इसलिए देखो आगे जब कहीं अपन समांतर श्रेणी की चर्चा कर भी तो शॉर्ट में का क्या भी ए पी, शॉर्ट में का नाम दे भी उसको ए पी, ठीक है, बात समझ में। अब समांतर श्रेणी के खिलाफ सम मतलब सम, इसको मिटा दें इंग्लिश वाले, सम मतलब समान और अंतर मतलब अंतर। एक ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर कैसे हुए समान, समान अंतर हुए, उस श्रेणी का नाम दे हो समांतर श्रेणी। जैसे देखें अपन 2 4 6 8 10, इनमें देखो 4 और 2 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 8 6 के बीच में 2 का अंतर, 10 और 8 के बीच में 2 का अंतर, ठीक है। तो जब अंतर कैसा हुए समान, तो जब अंतर समान है तो उसको क्या बोल भी समांतर श्रेणी, ठीक है। अब एक बात और, एक जगह 2 जगह 3 4 सभी जगह का अंतर समान है। जब सभी जगह को अंतर समान है तो इसको नाम का देवी अपन सर्वांतर, सर्वांतर, ठीक है। बीच के अंतर का नाम दो सर्वांतर, ठीक है। अगर किसी श्रेणी में देखो जो पहले पद आए ये दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे आगे चले जाए भी, तो इनको का नाम दिया अपन पहली पद खो ए, दूसरी पद खो A1, ठीक है, तीसरी पद खो A2 A3 A4 A5, या फिर ऐसा भी दे सकते तुम A1 दूसरे खो A2 तीसरे खो A3 चौथे खो A4। बात समझ में आई। अब देखियो ध्यान से, इसको हटा दें। 2 4 6 8 10, यहाँ तक अपन ने कितने पद हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। A1 A2 A3 A4 और A5, 5 अंतर है। तो यहाँ पे देखो इतने पहला अंतर, दूसरा अंतर, तीसरा अंतर, चौथा अंतर, ठीक है। इनको बोलते हैं का अपन सर्वांतर, हम कहें सुकृत डी से, डी मतलब डिफरेंस, डिफरेंस मतलब अंतर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो D1 पहला अंतर तो D1, दूसरा तो D2, तीसरा तो D3, चौथा तो D4। अब हमारे कहने का मतलब क्या है कि जो पदों की संख्या से अंतर हमेशा एक कम रहे। बात समझ में आ रही। पद अगर तुम्हारे पास 50 हैं तो अंतर कितने रहे 49 रहे कि नहीं। पद कितने 50 हैं तो अंतर 49। अगर पद मान ली तुम्हें 200 दे देता तो अंतर कितने रहे उसमें 199। हमेशा अंतर कितना होगा एक कम का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमने दे दिया 2 4 6 क्वेश्चन मार्क और 10, यहाँ बताओ कौन सा शब्द आए 8, ये तो हमको पता है, लेकिन कैसे निकाले भी देखो 1 2 3, मतलब इतने तो D3 रहे और अंतर आपको है कितने को 2, ठीक है। 2 4 6, तो आपको अगर कोई पद निकालने, मान ली जी A1 है, जी A2 है, जी A3 है और जी A4 है। अगर तुम्हें क्या जाने A4 चाहिए, क्या निकालने मन को A4, तब क्या करोगे प्रथम पद A, प्रथम पद, ठीक है, उस श्रेणी का प्रथम पद, ठीक है। फिर देखो 1 2 3 4 4 हैं तो A4 मतलब चौथा पद निकालने हैं तो क्या लिख दें 4 माइनस 1 कम रहे सर्वांतर, 4 माइनस 1 D। देखो कौन सा D आया जो 4 में से 1 का तीसरा D, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखियो और अपन चले A4 निकाल रहा है अपन, तो प्रथम पद का है आपको A बराबर 2 प्लस 4 में से 1 गए कितने बचे 3, D को मान कितना है D कितना चल रहा हो 2 2 चल रहा हो ना, तो 2 देखियो A4 बराबर 2 धन 3 दूनी 6, A4 कितना आएगा आपका 8। बात समझ में आई। अगर इसी श्रेणी में अब हम कहें तुमसे कि बताओ A25वां मतलब 25वां पद बताओ कौन सा हो जी
इतने से अपन ने निकाल लो का फॉर्मूला, बन गया फॉर्मूला। और अपन सिद्ध भी कर चुके कि हाँ इतने 8 तो अपन को वैसे पता हो तू, लेकिन निकाल भी चुके कि हाँ 8 याद है। अब तुम्हें अगर ये 25 बता दे कहाँ निकालो तो देखो ये 25 बराबर सर्वांतर तुम्हें दिया रहेगा, मान ली डी बराबर ने कितनी दे दे 2। ठीक, अब अपन को पता है कि प्रथम पद कितना है, तो अपन सूत्र लिख ले पहले ए, फिर 25 माइनस 1 जो 25 में है 25 बाई, देखो यहाँ पे कितनी 4 पद जाने थे तो देखो 4 में ऋण 1 लिखो तो इतने कितने पद जाने 25 बचाने, तो 25 ऋण 1 लिख भी, इतने का लिख भी डी। तो ए 25 बराबर ए धन 25 में 1 कितने 24 गुणित 2, ए को मान कितना है, ए को मान तो 2 ही रहे तो पहला पद, फिर 24 दूनी 48, तो ये 25 बराबर 50। और अपन को देखो वैसा ही पता है कि 25 दार जब लिख तो 25 दूनी कितनी हो जाए 50। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, सवाल कर सका तब सर्वांतर वाले। तो इसमें सबसे पहले पद ध्यान रखने। अब अगर भी पूछे तुमसे कि सर्वांतर निकालो तो कैसे निकालो, तो देखो अगर तुम्हारे पास लिखिए 2 4 6 8 10 12, इसको सर्वांतर कैसे बते हो, हमेशा पीछे वाली पद में से आगे वाली पद को घटा दे। तो देखो जी पद कौन सा है, A1 A2 A3 A4 A5 और A6। अगर सर्वांतर निकाल लें तुम्हें तो पहली वाली बाद वाली पद में से पहली वाले को घटाने, तो A2 में से A1 घटाओ, A2 माइनस A1 बराबर 4 ऋण 2 बराबर 2, कितना आओ 2 अंतर। अगर तुम्हें कहीं ए में से मान लिया अच्छा नहीं लगे कि नहीं इसे नहीं निकाल ले, तो इसे निकाल ले, 6 में से 4 घटा दे मतलब A3 माइनस A2 हो जाए। तो देखो A3 मतलब कितना 6 माइनस 4 बराबर तो है तुम्हारा 2 ही, किसी भी 2 से निकाल ले, कहीं ये तभी अच्छा नहीं लग रहा है निकाल ले हमें। तो देखो A6 माइनस A5 निकालना पड़, तो A6 कितना है 12 A5 10 बराबर 2, सभी जगह का सर्वांतर कैसा है समान। अब देखो तीन 6 8 12 और जी 14। अब इसमें बताओ जी सर्वांत श्रेणी है क्या नहीं है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है या नहीं, नहीं है, क्योंकि इनका सर्वांतर समान नहीं है। अपन पता है सर्वांतर समान हुई तो भाई क्या कहलात समांतर। इसमें देखो 3 और 6 कितने का अंतर 3 का, 6 और 8 6 2 8 8 4 12 12 4 का अंतर समान है। तो जब अंतर समान नहीं है तो एपी भी नहीं है, एपी मतलब समांतर श्रेणी, एपी को पूरा नाम अर्थमेटिक प्रोग्रेस। ठीक है, कोई दिक्कत, अब निकाल सकत। ठीक है, अब अपन अपनी प्रश्नावली के ऊपर आए। प्रश्नावली कौन सी है 5.1। ठीक है, पाँच दशमलव एक प्रश्न क्रमांक 1। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है 15। देखो टैक्सी जा रही, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, देखो पहले का हल, प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया कितना है 15 रुपया। ठीक है, अब भी क्या कह रहे हैं कि हर 1 किलोमीटर जैसे ही 1 किलोमीटर बढ़ो तो किराया तुम्हारा कितना बढ़ जाए 8 रुपया, 8 रुपया बढ़ जाए। तो देखो 1 2 3 4 5 मतलब जी 1 किलोमीटर जी 2 किलोमीटर यहाँ पे जी 3 किलोमीटर जी 4 किलोमीटर और 5। ठीक है, पहले किलोमीटर पे टैक्सी का किराया कितना है 15। ठीक है, अब किराया कितना बढ़ो 8 रुपया बढ़ जाए, तो 15 और 8 23,
बात समझ में आई। यहाँ पे किराया कितना बढ़ा दो आपने, 8 रुपया बढ़ गया। अब अगले किलोमीटर पे कितना हो जाए, अगले किलोमीटर फिर भी 23 बढ़ने, सॉरी 8 रुपया बढ़ने, तो 23 और 8 कितना हो जाए 31, किराया कितना हो जाएगा 31 रुपया। फिर कितना हो जाएगा 39, फिर कितना हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15, 23, 31, 39, 47 का जा एक AP बन गई। देखियो 47 में से 39 घटा 100 भी 8 बचत, 39 में से 31 घटा 100 भी 8 बच, 31 में से 23 घटा 100 भी 8, 23 में से 8 घटा 100 15। बस समझ भाई, मतलब कहने का क्या है कि ये एक AP है। अतः लिख दे चूंकि सभी पदों का सर्वांतर समान है तो दी गई स्थिति AP है। बात समझ में आई जी। देखो सवाल पढ़ें ध्यान से। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है। अपन ने मान ले रहे हैं यहाँ पे, माना बेलन में हवा की मात्रा 1000 लीटर है, मान लिया अपन ने, ठीक है। अब इस हवा में से एक बार पंप किया तो कितना भाग बाहर निकल जाए 1/4, ठीक है। अब 4 को भाग इसमें दे, 4 एकम 4, 25 चौके 100, 250 हिस्सा बाहर निकल जाए, निकल है कि नहीं। अब देखो 1000 था पहले, कितना था 1000 है पहले, एक बार पंप किया तो बाहर कितना निकल गया 250 लीटर बाहर निकल गई, बची हुई है कितनी 750। यही बचे कि नहीं बचे, 250 बाहर निकल गई पंप में से, कितनी बची 750। इस 750 में से 1/4 तो फिर से बाहर निकाल लें, वही तो दिक्कत है, 250 नहीं निकलेगी। अब 750 का 1/4 कितना होगा, देखो निकालो, 750 गुणित 1/4, देखो 4 को भाग दी इसमें, 4 एकम 4, 4 एकम 4 बचे कितने 3, हो जाए कितने 35, 4 अट्ठे 32, पूरा पूरा तो भागे नहीं जा रहा, 4 अट्ठे 32, बचेंगे कितने 30, 4 सत्ते 28, कितने 187 मान लें। अब 750 में से कितना भाग बाहर निकलेगा 187, तो निकालो 750, 187 घटाओ इसमें से, 0 में से 7 गए, 3 बचा, यह माने कि 5 को 15, 15 में से 9 गए 6 बचे, यहाँ एक और हो जाए, 7 में से 2 गए 5। अब कितना बचेगा यहाँ पे 563, क्योंकि 750 का 1/4 कितना हुआ 187 लगभग, ठीक है। अब बताओ तुम कि जी का एक AP बन रही, आगे देखने की जरूरत नहीं है, इतना ही देख ली। 563 और 750 में कितने को अंतर 187 को, 750 और 1000 में कितने को अंतर 250 को, का सर्वांतर समान है, ठीक है। तो क्या लिख सकता अपन, चूंकि हाँ AP नहीं है, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः AP नहीं बनेगी। सवाल नंबर कौन सा, तीसरा, ठीक है। देखो 1 मीटर इतने तक खोदो, फिर यहाँ 2 मीटर, फिर
3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर इतना ही रहने देते हैं, समझ जाइए अपन। आप देखो, जब पहला मीटर खोदो तो कितने रुपया मिले? 150 रुपया। ठीक है, 1 मीटर खुदाई करी कुआ के तो कितने रुपया मिले? 150। जब 2 मीटर करते हो तब तो आप 50 रुपया तुम्हें बढ़ा दीजिए। ठीक है, पैसा कितने मिले तुम्हें? ठीक, जब 30 मीटर खोद हो तब 50 रुपया तुम्हें फिर से बढ़ा दीजिए। कैसे हर मीटर पर कितने पैसा बढ़ रहा है? 50। तो अब कितने मिले हैं? 250 रुपया या 250, 250। अब अगला मीटर 1 मीटर और खोदो, कितने पैसा मिले? 300। फिर खोदो, अब देखो सर्वांतर सभी जगह कैसा है? समान। तो एपी बन रही है। ठीक है, लिख दी चूंकि कैसा? चूंकि सर्वांतर समान है, समान है, अतः एपी बन रही है। देखो यहाँ 1 मिनट और, जे वाली लाइन जी का बता रही है कुआ की गहराई। ठीक है, और जे वाली लाइन का बताते हैं कुआ की लागत। ठीक है श्रीकांत, देखो अगर आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज लगने और मूलधन है मान लीजिए 10,000 रुपया, दिया भी उन्होंने का सवाल में दिया है 10,000, कितना है? ठीक है, हाँ मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब पहले साल को मूलधन और वही में ब्याज जोड़ दो, उसका बन जाता मिश्र धन। ठीक है, आपको 10,000 रुपया मिश्र धन दिया, 8% दर दी। ठीक है, 8% क्या दी है? दर। अब देखो 8% की दर से बढ़ने, अगर देखो एक वर्ष अपन कितना मान लें? वर्ष, 1 वर्ष ले लिया, 10,000 का 8% कितना होगा बता सकते कोई? 10,000 का 8%, देखो एक सवाल तो हमने ऐसे निकाला तो गया 10,000 गुणित 8 गुणित 1/100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटा 100 है याद? ब्याज को फॉर्मूला नहीं है पता? चलो ठीक है, देखो 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 10 8 सॉरी 100 8 800, 800 एकम 800। पहले साल को ब्याज कितना मानो? 800 रुपया। ठीक है, पहले साल का ब्याज कितना माना? 800। तो यहाँ बना रहा अपन श्रेणी बना, इस साइड श्रेणी प्रथम वर्ष। ठीक है, जीते पे द्वितीय वर्ष, यहाँ 3 वर्ष से समझिए अभी अपन। प्रथम वर्ष का जो मिश्र धन दिया था वो कितना दिया था? 10,000। ठीक है, अब 10,000 पे अगली साल पे ब्याज लगे, तो 10,000 का 8% कितना ब्याज बनो? 800। तो अब आपको जो मिश्र धन है या मूलधन वो कितना हो जाए? 10,800। कैसे? 800 तुम्हें ब्याज मिलो, 800 का मिलो ब्याज, और 10,000 रुपया पहले से यहाँ थे। ठीक है, तो कितने हो जाए? 10,800। बात समझ। अब तीसरी साल देखो, अब तीसरी साल में क्या हुई है कि ब्याज तो तुम 8% लग नहीं है, लेकिन ब्याज कितने पे लग है? अब 10,800 पे, ना कि 10,000 पे। तो देखो अब अगले वर्ष को फिर से निकाल लिया, यहाँ पे कितना निकाले? 10,800 गुणित 8 गुणित 1/100, 1 2 1 2 कट गए, 108 मतलब 108 800 8 64, कितने रुपया बने है ब्याज? 864 रुपया बने है, 864 के नहीं। अब देखो पहले से तुम्हारे पास थे कितने? 10,800, वो में 864 ब्याज और मिल गया, 1 साल को मिल जाएगा नहीं? अब देखो पहले थे कितने? 10,800 रुपया, अब हो कितने गए? 4
6 8 दूनी 16 के 16 कितनी 11,664 होगा कि नहीं। अब तीसरे साल को जो पैसा है वो कितना हो जाए टोटल 11,664। इन तीनों में बताओ का अंतर समान है, नहीं है अंतर समान। क्यों? 11,664 और 800 में अंतर कितने को है, कितने को है 864 का। ठीक है, 10,000 में से पीछे के पद में से अपन आगे के पद घटा थे, सर्वांतर निकाल भी घटात के नहीं। 10,800 में से 10,000 घटा तो कितनी बचे 800। अब बताओ का जो दो ही सर्वांतर समान है, और जब सर्वांतर समान नहीं है तो एपी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि सर्वांतर समान नहीं है, अतः यह एपी नहीं। बात समझ में आई। अब अगर अपन को एपी बनाने हैं, क्या बनाने, एपी, तो एपी बनाने के लिए केवल दो चीज़ों की जरूरत है, काय की, प्रथम पद की, प्रथम पद और सर्वांतर। अगर ये दोनों चीज़ें अपन को दी गई हैं तो अपन एपी बना सकत। देखो प्रथम पद मान लिया अपन ने दो दिए, और सर्वांतर मान लिया अपन ने कि सर्वांतर d बराबर 4 है। ठीक है, तो इसमें सर्वांतर 4 जोड़ दी, कितना है 6। ठीक है, जी कौन सा, देखो जी आपको पहला पद है, पहला पद a बराबर 2, जी कौन सा पद निकाले आओ, दूसरा पद। ठीक है, तीसरा पद निकाल लें अगर, कौन सा तीसरा, तो द्वितीय पद प्लस सर्वांतर a2 प्लस d। बात समझ रहे, मतलब इस 6 में अगर सर्वांतर जोड़ दे भी तो अगला पद मिल जाए। तो देखो a2 कितना है 6 प्लस 4 बराबर 10। नहीं आई बात समझ में? देखो फिर से देखो, माना प्रथम पद कितना है 2 और सर्वांतर कितना दिया 4। ठीक है, अब यहाँ अपन एक श्रेणी में लिखें तो a धन 4, जो कौन सा पद निकाल, देखो यहाँ पे a, यहाँ पे a धन 4, तो a कितना होता है 2 प्रथम पद होगा। फिर प्रथम पद में 4 जोड़ दें, उसके कितने हो गए 6। अब 6 में तुम फिर से 4 जोड़ो, उसके कितने होंगे 10। 10 में फिर से 4 जोड़ो, उसके कितने 14। जीवन है एपी। इनमें देखो सभी जगह अंतर कितने का रहेगा 4। अब अगर तुमसे बोल दी जाए कि तुम इसमें 10वां पद बताओ, कितना 10वां, तो तुम्हें ऐसे निकालने पड़ के नहीं। और अब अपन को पता है कि 10वें पद से एक कम हो सर्वांतर, तो अब पहले से फॉर्मूला बताया था, तो अब अपन को कितने निकालने, केवल 4 पद। ठीक है, अब प्रश्न नंबर दूसरा का पहला बताओ, ए बराबर कितना 10 और डी बराबर 10। मतलब क्या है कि आपको प्रथम पद भी 10 दिया है और द्वितीय पद भी 10। ठीक है, अब देखो प्रथम पद कितना है 10, इसमें 10 जोड़ो तो द्वितीय पद कितना हो जाए 20। सर्वांतर जोड़ने पर आप 20 में 10 जोड़ो कितने हो जाए 30 में 10 जोड़ो तो 40, 40 में 10 जोड़ो तो कितने। अब देखो सब जगह का सर्वांतर समान है, 50 में 40 घटा ले 110 बच, 40 में से 30 घटा ले 100 भी 10 बच, 30 में से 20 घटाओ 100 भी 10, 20 में से 10 घटाओ तो भी 10। जब सर्वांतर समान है तो कैसी है एक का बन गई एपी। ठीक है, अब पूछ कितने रहते, कितने पद बनाने 4, तो इतने तक कहलाई। ठीक है, कोई दिक्कत। अगली क्वेश्चन, आपको ए कितना दिया -2 और डी 0। वे पहले ही कह रहा है कि डी कितना है 0, सर्वांतर 0। जब 0 सर्वांतर मतलब पहला ही पद लिखो जाए हमेशा। ठीक है, तो देखो हल क्या हो जाए इसको, प्रथम पद का है 2, ऋण 2 है, ऋण 2 में 0 जोड़ो
फिर दो शून्य, फिर जोड़ दे, ऋण दो रहे हमेशा। ठीक है, तो जी आंसर हो जाए। देखो प्रथम पद ए बराबर 4 और डी बराबर कितना, ऋण 3। ठीक है, अब भी कह रहा है कि इसकी श्रेणी बनाओ। तो देखो श्रेणी बनावे के लाने क्या करें अपन, प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ दें। तो प्रथम पद कितना है 4, जोड़ भी को निशान लगा था, उन्हें कई जोड़ने हैं तो जोड़ दी, हमेशा चाहिए आ रहा है। प्रथम पद में अगर सर्वांतर जोड़ दिया तो आगे को पद मिल जाए। तो प्रथम पद कितना 4, इसमें सर्वांतर जोड़ो तो जोड़ भी को निशान लगा दिया। अब ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 ज्यों के त्यों धन को अंदर गुणा हो ऋण में, और धन और ऋण को गुणा हो तो कहा जाए तो -3। बात उनकी भी मान ली अपन ने कि तुम धन की केयर से अपने धन लगा दो। अब 4 में से 3 घटाओ कितनी आज बचेगा, प्लस का माइनस का, माइनस का नहीं प्लस का, बड़े बड़े को है 4 बड़े हैं। अब देखो प्रथम पद कितना है 4, द्वितीय पद कितना निकला 1, 4 में से तुमने 3 घटा दे 1 बचो। अब तुम्हें 1 में से फिर से ऋण 3 घटा, 1 में से ऋण 3 घटाओ। अब समस्या बन गई है, समस्या लग रही। अब देखियो क्या करें अपन, 1 धन ऋण 3, सॉरी जोड़ने हैं, एक अगले पद में अगला पद और जोड़ने पर सर्वांतर जोड़ने तुम्हें बन जो स्टार्ट। देखो समझ नहीं आया अपना क्या, देखो पहले पद में अपन ने सर्वांतर जोड़ो सो का मिलो 1, 1 में तुम फिर से सर्वांतर जोड़ो तो देखो 1 ना 1 जोड़ दे के कई सौ धन को निशान लगा लो, और का है ऋण 3। अब धन और ऋण को गुणा हुई तो कहा जाए, अब 3 में से 1 घर से कटती आ जाए ऋण की 2, तो यहाँ 1 था। अब अगलो पद कितनों बचे ऋण 2। ठीक, अब ऋण 2 में तुम्हें ऋण 3 जोड़ने, ऋण 2 में ऋण 3 जोड़ो तो क्या हुई, देखो ऋण 3 सॉरी ऋण 2 धन ऋण के 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से 2 धन और ऋण का ऋण 3, ऋण ऋण के जुड़ जाता आपस में, 3 और 2 5, काय के ऋण के बड़े बड़े देखने हमेशा तुम्हें, ऋण 3 के बड़े हैं 3 ऋण के 3। अगला पद का आज अब देखियो अगली अपने आप समझ में आ लगाएंगे। अब 5 में ऋण 3 फिर से जोड़ो तो ऋण 5 धन ऋण 3। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस की 3, माइनस माइनस की जोड़ दिया तो 5 3 8। अब देखो तुम्हें दिखने लगी 2 में 3 को अंतर है, 5 में 8 को अंतर है, देख रहे। लेकिन जो कुछ अभी तक बोला है प्रश्न ने वही करना है कि अगर तुम्हें अगलो पद प्राप्त करने हैं तो पिछले पद में सर्वांतर जोड़ दे। ठीक है, जैसे 4 में तुमने ऋण 3 जोड़े सो 1 मिलू, 1 में ऋण 3 जोड़े अपन ने तो कितने मिली -2, -2 में ऋण 3 जोड़े तो -5, -5 में जोड़े तो -5। देखो 4 तक बनाने थे पर ने 5 निकाल दे खूब है। ठीक है जी, का हो जी आंसर। ठीक है जी, कौन सा सवाल है, चौथा दूसरा का। मिटा दें जी, अब ध्यान से देखियो, अब की बार को नहीं मानो तुम अपने। देखो चौथा है 5वां, 5 1 मिनट। प्रथम पद आपको कितना दिया है a बराबर, रुक जाओ अल्लाह ने, प्रथम पद कितना है -1.25 जाइए, और d कितना दिया है 0.25। ठीक है, प्रथम पद आपको दिया है, कौन सा निकाल लें, द्वितीय। तो a2 बराबर क्या होगा a1 + d, दूसरा पद निकालना तो जे लिखो। अब देखियो a1 को मान कितना है -1.25 जाइए, इधर प्लस लगो तो पीछे प्लस लगा दें, फिर -d को मान कितना है -0.25
जाइए अब देखो -1.25 तो देखो प्लस और माइनस का हो जाए, प्लस और माइनस को क्या माइनस आएगा। अब देखो 0.25 जे रहा, और करो जे माइनस की माइनस माइनस के आपस में जोड़ दें तो 25 और 25 50, 1 कितने आए 50, 1. लेकिन काय का आएगा माइनस का प्लस का माइनस का, ठीक। अब और देखो तीसरा पद देखिए A3 बराबर इस साइड देखो A3 निकालो तो क्या निकालो A2 प्लस डी। A2 का मान कितना है 50, ठीक है। अब देखो -1.50, देखो प्लस कह रहा तो प्लस लगा दे, सर्वांतर डी का मान कितना है -0.25 बराबर जी प्लस और माइनस माइनस, तो -1.50 माइनस 0.25 जी रहेगा। जोड़ो इनको, माइनस माइनस के जोड़ दें आपस में, 25 और 50 कितने हो जाए 75, 1.5 माइनस 1.75, ठीक है सही है। देखो A4 निकालो अगर तो कैसे निकालो, A4 बराबर A3 प्लस डी, जी करोगे A4 बराबर A3 प्लस डी, तो देखो A3 को मान कितना है -1.75, फिर प्लस डी कितना है 0.25 माइनस की, ठीक है, फिर बराबर 1.75 माइनस 0.25। अब देखो इसको जोड़ के बताओ 1.75 में 0.25 जोड़ो कितना आएगा, देखो ऐसे जोड़ने आओ 1.75, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रखने पड़ा, तो 5 और 5 10 का 0 हाथ की आई 1, 7 3 10 का 0 हाथ की आई 1, 2.00, ठीक है। माइनस के कि प्लस के, माइनस के आएंगे कि प्लस के, माइनस के, ये रहे आपकी पद। इतने लेट का आया तो तब देखो AP क्या होगी माइनस की 1.25, फिर माइनस की 1.50, फिर माइनस की 1.75 और माइनस की 2। कोई दिक्कत।